बहुजन समाज पार्टी तथा भीम आर्मी में हुआ टकरार। मीडिया जो चाहती थी वही हुआ। बाबा साहब को हराने वाले महार परिवार से ही आए थे काजरोलकर, जिसने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को हराए थे कांग्रेस के इशारे पे। पूरी बातें बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। यह मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के भोपाल में एक आयोजन किया गया था बहुजन समाज पार्टी का, जिसमें आकाश आनंद जी जो बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर थे वो मौजूद थे। उन्होंने उन मीडिया से कुछ बातचीत की। मीडिया वाले ने पूछा, क्या आप भीम आर्मी को जानते हैं, क्या चंद्रशेखर रावण को जानते हैं? आकाश आनंद ने कहा कि कौन भीम आर्मी, कौन चंद्रशेखर रावण, मैं नहीं जानता। शायद इसी बात को लेकर बहुजन समाज पार्टी के लोग पर ट्रोल हो गए और ट्रोल करने लगे। सारे के सारे सोशल मीडिया जो बहुजन समाज से जुड़े हुए थे वो सभी के सभी ने ट्रोल करने लगा और कहा कि कौन है आनंद, कौन है बहुजन समाज पार्टी। अब ये सोशल मीडिया के थ्रू भीम आर्मी के लोगों ने इस बात को उठा लिया। उसमें ट्विटर हैंडल से जो भीम आर्मी क्या रहा है, उन्होंने कहा, लिखा हुआ है कि उसमें कि कल विरासत में पाने वाले आनंद को ये भी नहीं पता होगा कि दलित शोषित पिछड़ा कौन है। कल ये भी कह देंगे कि हम इन दलित शोषित पीड़ित को हम जानते नहीं है ये कौन है। इसी बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी हुई है जनता में। जो BSP के कार्यकर्ता थे, जो भीम आर्मी कार्यकर्ता थे, ये आपस में बढ़ चुके। लेकिन मैं कुछ पीछे ले चलता हूँ आप लोगों को, पूरा वीडियो बने रहिए, कुछ पीछे ले जाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा इस बात को। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा साहब को हराने वाले महार परिवार से ही थे जो दूध बेचते थे। काजरोलकर, जिनका नाम था काजरोलकर, जिसने बाबा साहब को हराया था कांग्रेस के इशारे पर। मुंबई में चुनाव लड़े थे और मुंबई में चुनाव लड़ने के बाद जो है कि बाबा साहब को सभी जानते थे कि बाबा साहब हारेंगे नहीं, लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट दिया काजरोलकर को और वहाँ पर चुनाव लड़वाया और पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ पर रात दिन एक कर दिए कि बाबा साहब को पार्लियामेंट यहाँ से रोका जा सके। बाबा साहब को रोकने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पर रात दिन एक करके वहाँ सभाएं किए, इतनी सभाएं किए कि कांग्रेस की हवा में बाबा साहब 15,000 वोटों से हार गए। अब वो बता दूं कि काजरोलकर उर्फ चंद्रशेखर आजाद रावण, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस समय बाबा साहब को हराने वाले काजरोलकर थे, आज बहन कुमारी मायावती को हराने के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण उर्फ काजरोलकर यहाँ मौजूद है। अब सोचिए, वही महार परिवार से बाबा साहब को हराने वाले थे और आज फिर उसी परिवार से बहन कुमारी मायावती को हराने के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण को तैयार किया गया है शुरू से लेकर आज तक। शायद सभी लोग जानते होंगे, जो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति इस बात को जानते होंगे कि चंद्रशेखर रावण कहाँ से आए हुए हैं, ये सभी को पता है। लेकिन एक आंदोलन के जरिए उन्हें आंदोलन में सफलता मिली, हम भी उनका फैन हुए। लेकिन कुछ दिन के बाद जो है कि भीम आर्मी का नाम, मतलब भीम आर्मी चलती रही। वहाँ पर इन्होंने एक पार्टी का प्रयास कर दिया जिसमें आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ने लगे। अब सोचिए कि जिसने बहुजन समाज पार्टी के रहते हुए संगठन तो बहुत बड़े, लेकिन पार्टियां नहीं बनी, लेकिन उसी भीम आर्मी, उसी समाज के लोगों को एक साथ करके एक पार्टी बनाकर अब बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। हालांकि मैं कुछ और बातें बता दूं कि जितने भी हिंदू का संगठन है, जो BJP के चाहने वाले हैं, जैसे हिंदू आर्मी, शिवसेना, बजरंग दल, ये सभी संगठन हैं, लेकिन किसी ने पार्टी नहीं बनाया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में यह है कि जो भी निकलते हैं संगठन बनाते हैं और संगठन से जब लोग जुड़ जाते हैं, लोग आकर्षित हो जाते हैं उनके बातों से, फिर वो पार्टी बनाते हैं और फिर अपने ही समाज को तोड़ने में सफल रहते हैं। ये सब कांग्रेस जैसे चाहती है वैसे ये लोग कर बैठते हैं। जैसे में आकाश आनंद ने एक अपना बयान कह दिया तो सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे और सभी ने उनको अनाप शनाप कहने लगे और बहुजनों में दरार सा फैल गया, जो कि आपको देख रहे हैं आज के दौर में। आज और कल के दिनों से लगातार जो है कि आकाश आनंद को और बहुजन समाज पार्टी को ट्रोल किया जा रहा है, आपको अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इसीलिए एक बार कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ काजोल जो है कि काजोलकर हैं, जो कि फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए या फिर पार्टी का नाम और निशान मिटाने में कमी नहीं छोड़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण और उनके कुछ कार्यकर्ता। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि कल का जो रैली हुआ था, वो रैली इतनी भयंकर थी कि मानववादी के सीने पर सांप रेंगने लगा। लेकिन वो सांप तो ठीक है रेंगने लगा, लेकिन उनका जो लाठी बन गए
चंद्रशेखर आजाद, रावण और आकाश आनंद से छोटी सी बातों से उनको मिल गया मौका। अब वही बात हुआ कि उठा कर ट्रोल करने लगे और बहुजन समाज पार्टी को नीचा दिखाने में पूरी तरह ताकत लगा दिए भीम आर्मी के लोग और आजाद समाज पार्टी के समर्थक। अब सोचिए कि जिस पार्टी में बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ रही है, दावेदार वो बता रही है, बोल भी दिए कि मैं सत्ता में आऊँगी, और अब क्या कहा जाए इसे कि क्या काजरोलकर का रोल निभा रहे हैं चंद्रशेखर रावण बहन कुमारी मायावती जी को रोकने के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइएगा और ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हराने वाले महार समाज से ही काजरोलकर को लाया गया था, जो दूध देते थे, तो 15,000 वोटों से बाबा साहब को पार्लियामेंट जाने से रोका गया। आज फिर वही लगता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से पहले ही बहन कुमारी मायावती जी को रोक दिया जाएगा चंद्रशेखर आजाद उर्फ काजरोलकर के जरिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपना प्रतिक्रिया कि क्या काजरोलकर उर्फ चंद्रशेखर रावण ही है जो बाबा साहब को हराए थे, क्या आज बहन कुमारी मायावती को हराने वाले काजरोलकर उर्फ रावण ही हैं। इस बात को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद।